हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लेवल 1 नंबर सिस्टम का। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज। दो इरेशनल नंबर है, उनका प्रोडक्ट बताना है। तो मान लीजिए दो इरेशनल नंबर रूट 2 और रूट 3 है, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? रूट 6 आ जाएगा। तो ये रूट 6 भी कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। या आपने रूट 2 इंटू रूट 2 लिया, या 2 रूट 2 ले लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा? रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। तो ये तो इरेशनल नंबर आ गया रूट 6, और ये आपका रेशनल नंबर आ गया। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज, तो रेशनल और रेशनल कुछ भी आ सकता है, तो समटाइम रेशनल और समटाइम रेशनल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर रूट 2 इज। तो इसका रूट 2 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है, तो क्या आएगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये फाइनाइट डेसिमल है क्या? रूट 2 क्या है? फाइनाइट डेसिमल है। रूट 2 का वैल्यू कितना आता है? फाइनाइट डेसिमल है? नहीं, फाइनाइट डेसिमल होगा तो वो नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होता है? रेशनल नंबर होता है। ये नंबर कैसा है? रेशनल। बट रूट 2 कैसा नंबर है? रूट 2 नंबर है स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर है। ओके, तो ये रेशनल है बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो ऑप्शन ए तो नहीं हुआ, 1.41421, ये भी क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? ये भी आपका रेशनल नंबर ही होगा। और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, ये है नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये आपका होता है इरेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, तो बताना है कि कौन सा इरेशनल है। तो रूट 7 क्या है? इरेशनल है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। कैसे? रूट 81 को लिख सकते हो 9, 9 क्या हो गया? इरेशनल। और रूट 4 है 12, तो 4 तिया 12, तो क्या लिखोगे? 4 तिया 12, 4 को बाहर निकालोगे स्क्वायर रूट के, तो ये हो गया 4 इंटू 3 अपॉन रूट 3। तो स्क्वायर रूट 4 क्या हो जाएगा? 2, तो 2 रूट 3 अपॉन रूट 3। तो कितना आ गया? ये 2। 2 कैसा नंबर है? रेशनल। रेशनल है ही नहीं, इसको भी करेंगे तो सेपरेट स्क्वायर रूट कर देंगे नंबरेटर और डिनोमिनेटर पर। 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का 3, तो 2/3 क्या है? रेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, सो ओनली रूट 7 इज अ इरेशनल नंबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 23.43 बार इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू इज। तो सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। 23.43 ये है, बार का मतलब क्या है? फिर 43 आएगा, फिर 43, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। यदि हमने इसको x मान लिया, ठीक है, इसको क्या मान लिया? x मान लिया, तो इसमें आपने 100 का मल्टीप्लाई किया, तो ये 100x हो गया। तो कितना हो जाएगा अब ये हो जाएगा 2343.4343। इसमें से हम x का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना? 23.4343 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 100x माइनस एक्स मीन्स 99x इज इक्वल, ये 2343 माइनस 23 बचेगा कितना? 3 में से 3 गए 0, 4 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 2 और 23। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2320। बाकी ये 0.4343 कैंसिल आउट होके क्या आ जाएंगे? 0 0, है ना। तो x का वैल्यू जाएगा 2320/99। एक तो ये तरीका हो गया, विच ऑप्शन इज करेक्ट? 2320/99, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दूसरा क्या तरीका है, जैसे कि 23.43 बार, जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो पहले क्या करेंगे? ओवरऑल वैल्यू क्या है? 2343 ये टोटल वैल्यू है, माइनस कर देंगे। माइनस क्या कर देंगे? जिस पर बार नहीं लगा हुआ है, तो किस पर बार नहीं लगा है? 23 पर, तो 23 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अपॉन करेंगे, कितने डिजिट पे बार लगा है? 2 डिजिट पे, तो 2 बार 9 आ जाएगा। तो जितने डिजिट पे बार लगा उसके पहले कितना डिजिट है? तो डेसिमल के बाद देखते हैं डिजिट। डेसिमल के बाद ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो, मतलब दोनों डिजिट है तो दोनों पर बार है। यदि कोई डिजिट रहता तो उतना ही 0 आ जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सपरेट कर दीजिए। 3 में से 3 गए 0, 4 में से 2 गए 2, तो 23
20/99. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे फिफ्थ. ये था फोर्थ. द वैल्यू ऑफ 1.999 in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0 is. ठीक है, तो 1.99 इन द फॉर्म p by q लिखना है. तो कैसे लिखेंगे, ये है क्वेश्चन. 1.999 का मतलब 1.9 बार. तो हम शॉर्टकट से कर सकते हैं 19 माइनस 1 अपॉन कितने डिजिट पे बार है, एक, तो 9 आ जाएगा बस. तो 18/9, 9 दूनी 18. तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.999. यदि आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, x का वैल्यू क्या है 1.9999 ये है. इसमें आपने मल्टीप्लाई किया 10 का, तो 10x क्या हो जाएगा 19.9999. तो सब्ट्रैक्ट करो तो इसमें से x का वैल्यू कितना 1.999. तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10x माइनस x 9x इज इक्वल 19 माइनस 1 18 और 0.000. तो x इक्वल कितना 9 दूनी 18. तो कितना आ जाएगा वैल्यू 2. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर का आपको रेशनलाइजेशन करना है. तो 1/√7 माइनस 2. तो डिनोमिनेटर क्या है √7 प्लस 2 से आपने क्या किया रेशनलाइजेशन किया. तो ये आ जाएगा आपका √7 प्लस 2 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4. तो कितना आ जाएगा √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 कितना हो गया 3. देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. √7 प्लस 2 अपॉन 3, √7 प्लस 2 अपॉन 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ये था आपका 6 का सॉल्यूशन. नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 7. 1/√9 माइनस √8 इज इक्वल टू. इसका वैल्यू बताना है आपको 1/√9 माइनस √8. तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है. √9 का मतलब क्या है, कितने का स्क्वायर है 3 3 का 9 3 माइनस √8 को क्या लिखेंगे 4 दूनी 8. तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रहेगा. 2 अंदर भेजोगे तो स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8. इसका अपन कर देंगे रेशनलाइजेशन. ओके, तो 1/3 माइनस 2√2 किसी में आ रहा है नहीं आ रहा. तो रेशनलाइजेशन करोगे तो 3 प्लस 2√2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2√2 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8. तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2√2. 3 प्लस 2√2 मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम. द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू. इसका वैल्यू बताना है. क्वेश्चन नंबर 8. तो 8 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12. तो सॉल्व करेंगे इसको. तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा. तो √38 क्या होता है 16 दूनी 32. तो क्या लिखेंगे इसको 16 इंटू 2 प्लस √48 8 6 48 या 16 48 16 इंटू 3 अपॉन 8 क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 4 दिया 12. तो स्टूडेंट्स 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4. तो 4 बाहर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 4√2 प्लस ये भी 4 हो जाएगा बाहर, ये भी 4√3 हो जाएगा अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2. तो 2√2 प्लस 2√3. तो स्टूडेंट्स यहाँ आप कॉमन लेंगे नोमिनेटर में 4, क्या बचेगा √2 प्लस √3. डिनोमिनेटर में भी कॉमन आएगा 2, √2 प्लस √3. तो √2 प्लस √3 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट.
तो 4/2 मीन्स 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 9th का देखेंगे सॉल्यूशन। √2 का वैल्यू 1.4142 है। आपसे वैल्यू पूछा गया है स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। आपने क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर देना है किसका, डिनोमिनेटर का। तो √2 प्लस 1 है तो आपने √2 माइनस 1 से रेशनलाइजेशन कर दिया, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये √2 माइनस 1 तो √2 माइनस 1 तो ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो क्या बचेगा √2 माइनस 1। √2 का वैल्यू कितना 1.4142 माइनस 1, तो कितना बचेगी वैल्यू 0.4142। 0.4142 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपको इसका वैल्यू बताना है क्या है, फोर्थ रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, ये गिवन है, इसका वैल्यू बताना है। तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ, तो 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा 2 की पावर 1/4। 2 टू द पावर 1/4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसका प्रोडक्ट वैल्यू बताना है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2 इंटू 12th रूट ऑफ 32। तो क्यूब रूट ऑफ 2 का मतलब क्या है, 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर 1/4 इंटू 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 का होल पावर क्या हो जाएगा 1/12। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर 1/4 इंटू 2 टू द पावर 5/12। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड कर दो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। तो 2 टू द पावर एलसीएम आ जाएगा 12, तो 3 चौको 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12, तो 5 आ गया। तो कितना हो जाएगा 4 3 7, 7 5 12, 12/12 मीन्स 2 टू द पावर कैंसिल आउट करोगे क्या आ जाएगा 1, 2 टू द पावर 1 हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे 12, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल ए क्यू, वाई जेड स्क्वायर इक्वल बी क्यू, जेड एक्स स्क्वायर इक्वल सी क्यू, देन जेड क्यू इक्वल्स। तब आपसे जेड क्यू का वैल्यू पूछा गया है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि ठीक है जेड क्यू का वैल्यू बताना है आपको, तो कैसे करेंगे ये इम्पोर्टेंट है ना। तो ठीक है, यहाँ क्या गिवन है आपको, वाई जेड स्क्वायर इक्वल बी क्यू, ठीक है, वाई जेड स्क्वायर इक्वल बी क्यू, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर जेड की पावर 4 इक्वल बी की क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से कितना आया है ए क्यू अपॉन एक्स हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू पुट किया आपने ए क्यू अपॉन एक्स इंटू जेड टू द पावर 4 इक्वल बी की पावर 6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको क्या चाहिए जेड क्यू, तो जेड की पावर 4 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना, बी की पावर 6 इंटू एक्स अपॉन ए क्यू। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू पुट करोगे आप डिवाइड कर दो, जेड का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से सी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो ये वैल्यू आपका करेंगे डिवाइड कर देंगे। ओके, तो आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ये z की पावर 4 इज इक्वल b की पावर 6 अपॉन ए क्यू इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा सी क्यू अपॉन z टू द पावर 1/2, ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो मे बी जेड क्यू आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हो जाएगा b की पावर 6 इंटू सी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ए की क्यू इंटू जेड की पावर 1/2। तो जेड सेपरेट कर लो, तो जेड की पावर 4 इंटू जेड की पावर 1/2 इज इक्वल b की पावर 6 इंटू सी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ए क्यू। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा जेड बेस एंड पावर ऐड हो जाएगा, तो 4 प्लस 1/2 हो जाएगा इज इक्वल b की पावर 6 इंटू सी की पावर 3/2 अपॉन ए क्यू। ओके, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा स्टूडेंट, ये जाएगा 4 दूनी 8 9/2 तो 9/2 हो गया। अपन से पूछा गया जेड क्यू, ठीक है, इक्वल बी 6 सी की पावर 3/2 अपॉन ए क्यू। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड कर दो आप स्क्वायर। तो आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो ये वैल्यू कितने का आ जाएगा, जेड की पावर 9 का। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, बी की पावर 12 और सी की पावर 3 डिवाइडेड बाई ए की पावर 3 दूनी 6। अब जेड की पावर 9 चाहिए, तो जेड की पावर 9 क्या होगा, जेड क्यू का होल क्यू। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा कितना, b की पावर 12 सी क्यू अपॉन ए की पावर 6। तो जेड क्यू का वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, b की पावर 12 सी क्यू अपॉन ए टू द पावर 6 का होल पावर 1/3। तो सॉल्व कर लेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 3 चौको पार 12, तो b की पावर 4 और 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो c बचेगा यहाँ डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6, तो ए स्क्वायर b की पावर 4 इंटू सी अपॉन ए स्क्वायर, b की पावर 4 इंटू सी अपॉन ए स्क्वायर, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ दिस इज ओके, ये गिवन है एक्सप्रेशन, आपको x का वैल्यू बताना है। सॉल्यूशन नंबर 13, क्या गिवन है, 3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल 81 टू द पावर -1। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 पावर -1, इसका मतलब 3 की पावर -4। बोथ साइड क्या बेस सेम है 3, तो पावर कंपेयर करा दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल -4। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4 दूनी 8, ऐसे दो नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई क्या हो 8 हो, 4 दूनी 8 और ऐड करने पर कितना आ जाए 9। तो 8 और 1 हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो 8 आएगा और ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 2 चौको 8 माइनस 1 कॉमन x माइनस 4। तो x माइनस 4 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अलग अलग आप 0 के इक्वल करोगे तो x का वैल्यू आएगा कितना आएगा 4, दूसरा आ जाएगा 1/2। तो 4, 1/2 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके ओके, 2, 1/4 क्या ये सही है, नहीं, ऑप्शन ए। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पुट के 2 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18।
8 माइनस 8 10, नहीं इसे नहीं। ठीक है 14 देखेंगे तो ए इक्वल आपको गिवन है, बी इक्वल गिवन है, देन बताना है क्या है। ए का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, √7 माइनस √6, ये आपको गिवन है। अपन ने क्या किया, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया √7 प्लस √6 से, तो √7 प्लस √6 से किया तो ये वैल्यू कितना जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 माइनस 6 अपॉन √7 प्लस √6 कितना आ गया ये 1 अपॉन √7 प्लस √6। नेक्स्ट बी का वैल्यू कितना है √6 माइनस √5, तो इसका भी अपन ने क्या किया, रेशनलाइजेशन किया किसके साथ, √6 प्लस √5 के साथ अपॉन √6 प्लस √5, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन √6 प्लस √5 मीन्स 1 अपॉन √6 प्लस √5। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि √7 प्लस √6 ग्रेटर देन है किससे, √6 प्लस √5 से। ओके क्यों, क्योंकि √6 तो सेम है और 7 क्या है, ग्रेटर देन है 5 से, तो √7 में क्या होगा, √5 से ग्रेटर देन होगा, तो √7 प्लस √6 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा √6 प्लस √5 से। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन √7 प्लस √6 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा किससे, 1 अपॉन √6 प्लस √5 से। तो कौन सा वैल्यू ग्रेटर देन हुआ, ये वाला मीन्स बी इज ग्रेटर देन, तो ये वैल्यू क्या आया है, ये तो ए है, ए इज लेस देन बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके ए इज लेस देन बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2√6। सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे समझिएगा। 1 अपॉन स्क्वायर रूट, ये क्या लिखा हुआ है 5, तो √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, तो 2a भी हो गया, है ना, ए क्या होगा √2 और बी क्या हो गया √3, तो 5 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का समीशन मीन्स √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, तो 2 प्लस 3 5, तो 5 को क्या लिखेंगे हम 2 प्लस 3 माइनस 2, √6 है उसको लिखेंगे 2 इंटू 3, तो ये फॉर्मूला दिख गया, कैसा दिख गया आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर या √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ओके माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन √3 माइनस √2। इसका स्टूडेंट आप रेशनलाइजेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 1 अपॉन √3 माइनस √2 है, इसका रेशनलाइजेशन किया तो क्या आएगा √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2, तो क्या आ जाएगा √3 प्लस √2 अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो कितना वैल्यू हो जाएगा √3 प्लस √2, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 16 द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका आपको एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है, ये क्या आएगा, क्या गिवन है 0.6 की पावर 0 माइनस 0.1 की पावर माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 2 का क्यू का होल पावर माइनस 1, फिर कितना है ये इंटू 3 अपॉन 2 दी पावर 3, ओके प्लस माइनस 1 अपॉन 3 की पावर माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिए, पावर 0 है तो ये तो 1 हो गया, माइनस 0.1 का मतलब क्या है 1 अपॉन 10, तो या 0.1 इनवर्स है तो इसको लिखोगे 1 अपॉन 0.1, ओके अपॉन, तो इसको भी लिखोगे 1 अपॉन 3 अपॉन 2 का क्यू इंटू 3 अपॉन 2 का होल क्यू प्लस 1 अपॉन माइनस 1/3, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 1 माइनस 0.1 हो जाएगा आपका कितना 1 अपॉन 10, तो 10 हो जाएगा यहाँ, ठीक है अपॉन, तो ये हो जाएगा 2 का क्यू
अपॉन 3 इंटू 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब माइनस 3 अपॉन 1। तो स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो गया 2 क्यू, तो कितना आ गया 1 माइनस 10 हो गया -9 अपॉन 3 का क्यू से अपॉन 3 कैंसिल आउट करोगे 3 का स्क्वायर आ जाएगा -3, तो कितना आ गया -9, 3 3 का 9, 9 में 3 का 6, 3 से डिवाइड करो 3 3 का 9, 3 दूनी 6 -3/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 33 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। ओके 33 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5, तो उसको टर्मिनेट करना है, तो कैसे होगा? ठीक है, तो कितना है ये, तो दूनी 4 पंचे 100 है ना, तो 33 अपॉन दूनी 4 पंचे 20 हो गया। 5 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, 5 दिया 15, 5 थे 15 और 1 16 बटे 20 पंचे 100, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.65। तो पूछ रहे हैं कि विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस प्लस 2 डेसिमल प्लेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 3 डेसिमल प्लेस नहीं, मोर देन 3 डेसिमल प्लेस नहीं, ओनली 2 डेसिमल प्लेस 6 और 5। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर, तो एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर 2m, m का वैल्यू आप कुछ भी रखो है ना, तो ये क्या आएगा इवन इंटीजर ही आएगा। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर, ऑब्वियसली 2q प्लस 1, q का वैल्यू 1 रखा तो 3 आ गया, 2 रखा तो 5 आएगा, तो सम इंटीजर रखोगे q का वैल्यू नेगेटिव रखोगे -1 तो -1 आएगा, -2 रखोगे तो -3 आएगा, तो q का वैल्यू कुछ भी रखोगे तब भी क्या आएगा ऑड इंटीजर आएगा ये, तो 2q प्लस 1 का ऑड इंटीजर होता है, इवन में हो जाएगा 2m, ओके, या 2q फॉर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 8 इफ n इज एन इंटीजर। इंटीजर गलत, 1 रख 2 रख दो तो दूनी 4 -1 3, 3 का डिविजिबल नहीं है तो गलत हो गया ऑप्शन। ये नेचुरल नंबर, ये भी गलत हो गया, 2 रख दिया। एंड ऑड इंटीजर 1 रखा तो 1 -1 0, 3 रखा तो 9 -1 8 डिविजिबल है, 5 रखा 25 -1 24 डिविजिबल, तो एन ऑड इंटीजर होगा है ना। तो एन कैसा होगा ऑड इंटीजर। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, तो नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या आएगा, नॉन जीरो रेशनल में मान लो 2, इरेशनल √3, तो 2√3 क्या आएगा इरेशनल नंबर, ऑलवेज क्या आएगा इरेशनल नंबर आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ओके, 20 सेकंड देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। 6 अपॉन 3√2, 3√2 माइनस 2√3 इज इक्वल कितना है 3√2 माइनस a√3, ए का वैल्यू पूछा गया है, तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए आप डिनोमिनेटर का, 3√2 माइनस 2√3 इंटू 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3 इज इक्वल 3√2 माइनस a√3। तो आपने सॉल्व किया तो 6 इंटू ये कितना है 3√2 प्लस 2√3 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 3√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूनी 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 दिए 12 इज इक्वल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी थे ना, तो आपने फॉर्मूला यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, तो 3√2 का स्क्वायर क्या हो गया 18 और 2√3 का स्क्वायर 12, क्या आगे मैंने 3√2 माइनस a√3, तो ये हो गया 6, 3√2 प्लस 2√3, 18 माइनस 12 कितना आ गया 6 इज इक्वल 3√2 माइनस a√3, तो 6 से 6 क्या होगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3√2 प्लस 2√3 इज इक्वल 3√2 माइनस a√3, तो 3√2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 2√3 इज इक्वल माइनस a√3, √3 से √3 कैंसिल आउट,
तो 2 इक्वल माइनस ए, तो ए इक्वल कितना आ गया -2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताना है आपको। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करना है। क्या है 5 8 की पावर 1/3 प्लस 27 टू द पावर 1/3 का होल क्यूब का होल पावर 1/4, इसको सॉल्व करना है। तो सेपरेट पावर कर दीजिए, तो 5 की पावर क्या जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 की पावर कितना है 3, तो इस पे पावर कितना आ जाएगा 1/4। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो गया 5 की पावर 1/4। ओके स्टूडेंट्स, सो इनटू 8 है, 8 को आपने लिखा कितना 2 का क्यूब, तो 2 की पावर क्या है ये 1/3 प्लस 27 को लिखा 3 का क्यूब का होल पावर क्या है 1/3, और इस पे भी पावर कितना है होल क्यूब। ओके, और इस पे होल पावर कितना है 1/4। सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 5 की पावर 1/4 इंटू, तो 3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2 प्लस ये भी 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3, तो 2 प्लस 3 की पावर कितना हो जाएगा 3, और इसका होल पावर 1/4। तो 5 की पावर 1/4 इंटू 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 का क्यूब का होल पावर 1/4, तो 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 3/4। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 3/4 कितना जाएगा 5 की पावर 1 प्लस 3 4/4 मीन्स 5 की पावर 1 इक्वल टू कितना आ गया 5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो वैल्यू क्या है 256 टू द पावर -4 की पावर -3/2। इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे? तो 4 चौको 16, तो 256 कितने का होता है 2 की पावर 6 हो गया आपका, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 का वैल्यू 164, और 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 का वैल्यू कितना हो गया 256, और इस पे पावर कितना माइनस, और ये 4 है इसको क्या लिखोगे 4 है उसको लिखोगे 2 का स्क्वायर, इस पे पावर कितना है 3/2, 3/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो ये आ गया 2 की पावर 8, और ये क्या है माइनस 2 का क्यूब मीन्स 8, तो इसका वैल्यू का मतलब क्या हुआ 1/2 टू द पावर 8 की पावर क्या हो जाएगा प्लस 1/8 हो जाएगा ये। ओके, तो कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है, तो 1/8 हो जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल, तो 1/2 आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करेंगे कैसे करना है। वैल्यू ऑफ दिस, तो 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का होल क्या है 1/2। 1 का क्यूब कितना है 1, 2 का क्यूब कितना है 8, 3 का क्यूब 3 3 9 27 की पावर 1/2, 27 8 7 15 35 और 1 36 की पावर 1/2, 36 क्या है 6 का स्क्वायर की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल 6 आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।